आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जापान के धम्माशोक यानी कि कुमार शोतोकु, तो कुमार शोतोकु के राजकाज को आप तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं आज की बात के जरिए। हमारे हाथ में ये जो पुस्तक है ये है एक संशोधन, जो ऐतिहासिक संशोधन है। ये भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का संशोधन है और ये संशोधन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको पिछले कड़ी की एक बात याद होगी कि जैसे शोतोकु ने सद्धर्म पुंडरीक सूक्त पर अपना एक बड़ा व्याख्यान दिया और उनकी चाची जो कि महारानी है वो उनकी बात से बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने शोतोकु के लिए एक बड़ा भूखंड जापान का ही वो उपहार के रूप में दे दिया। लेकिन शोतोकु के पास ऐसी कोई व्यक्तिगत लालसा नहीं थी। शोतोकु ने उस भूखंड को विहार को दान दे दिया। ये जो शोतोकु की जो प्रवृत्ति है, उनकी जीवन शैली है, उनकी समझ है, इस समझ के द्वारा भी हम अपने आप में जान सकते हैं कि कुमार शोतोकु ये धम्म के प्रति कितने समर्पित व्यक्ति थे। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। भंते जी लिखते हैं कि सद्धर्म पुंडरीक में भगवान बुद्ध का जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को कुमार शोतोकु ने अपने व्याख्यान में उसको व्याख्यायित किया। वे कहते हैं कि अपने ही दुख से मुक्त होने की कोशिश मत करो। अपने ही दुख से मुक्त होने की कोशिश मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सिर्फ अपने पुरता ना सोचो, सिर्फ मैं, इतना सोचने की जरूरत नहीं। हम और हमारे आसपास भी कुछ है, तो फिर अपने ही दुख से मुक्त होने की कोशिश मत करो जब तक। देखिए धम्मपद क्या कहता है, ये सद्धर्म पुंडरीक सूक्त में ये उल्लेख मिलता है कि जब तक एक भी प्राणी दुख और पीड़ा से पीड़ित है तब तक तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता ना कर उसके दुख के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। ये बौद्धों की जीवनचर्या का बड़ा विशेष अंग है कि सिर्फ अपने आप को दुखों से मुक्त करने के लिए हम प्रयासरत रहें तो अपने पुरते सीमित हो जाएंगे, अपने तक सीमित हो जाएंगे, और जब अपने तक सीमित हो जाएंगे तो स्वार्थी ही है। बुद्ध वचन कहता है कि तुम अपने आसपास के दुख को भी खत्म करने के लिए प्रयासरत रहो। तब तक तुम्हें अपनी मुक्ति की चिंता ना कर, दुख के निवारण का, सबके दुख के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए, अपने सर्वस्व का त्याग करके, अपना जो सर्वस्व है उसका त्याग करके परोपकारी जीवन बिताने का जिस सूत्र में उपदेश दिया गया है वो सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, उस ग्रंथ को अपनी व्याख्या का विषय बनाना तात्पर्य रखता है। यह अपने आप में एक विशेष बात है कि जिस ग्रंथ में इस बात का उपदेश किया गया है कि तुम सिर्फ अपने जीवन के लिए मत सोचो, तुम अपने सर्वस्व का त्याग करके अपने आसपास के जीवन को भी बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहो। अब देखिए बौद्धों का ये जो जीवनचर्या का हिस्सा है, बिल्कुल यही तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनचर्या रही है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति कभी वे इतने केंद्रित नहीं रहे। उन्होंने जो भी सोचा वो सबके जीवन के लिए सोचा और सभी को दुखों से मुक्त करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो ये होती है बौद्धों की जीवनचर्या। अब देखिए उपराज्य शोतोकु का अपना आदर्श वही था, यही कि अपने लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सब अगर ठीक हो जाएंगे, सब अच्छे रहेंगे तो हम भी अपने आप में अच्छे हो ही जाएंगे। और इसी प्रकार विशेष वे चाहते थे कि उस आदर्श को मानने वाले उन्हें और भी साथी मिले। शोतोकु की यह भी मान्यता थी कि उनकी जैसी सोच वाले और भी लोग उनसे मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। विमलकीर्ति निर्देश में भी उनके अपने आदर्श का परिपोषक ग्रंथ है। ये जो विमलकीर्ति निर्देश जो है, जो कुमार शोतोकु ने उस पर अपने अलग से व्याख्यान दिए हैं, वो भी इसके लिए उनकी ये जो सोच समझ है परोपकार वाली, अपने स्वयं पर केंद्रित ना होकर औरों के दुखों को
दूर करने के लिए प्रयासरत रहना, ये जो उनकी सोच है, ये जो उनकी जीवन शैली है, इसी का वो परिपोषक है। विमलकीर्ति वैशाली का एक बौद्ध सद्गृहस्थ था। विमलकीर्ति के बारे में आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन विमलकीर्ति के विषय में एक बड़ी विशिष्ट बात है कि वो वैशाली के रहने वाले थे, बौद्ध थे, लेकिन उस क्षेत्र में उनकी बड़ी ख्याति हुआ करती थी। आपको उनकी ख्याति से और विमलकीर्ति के परिचय से आपको जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आज की बात की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।